और ऑप्शन सेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है, ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक एन आंट एंड शिट लाइक एन एलिफेंट। अभिषेक जी ने कहा हमें सेगमेंट पता होना चाहिए कि हम कौन से सेगमेंट में करें, ऑप्शन में करें, स्टॉक्स में करें, फ्यूचर में करें, तो सारी चीज ठीक तरह होगी तो हम कमाएंगे, हम उस 10% में चले जाएंगे। ऑप्शन सेलिंग ज्यादा रिस्की है या बाइंग ज्यादा रिस्की है, ये कहना गलत होगा। ऑप्शन बाइंग इज ऑल्सो ए रिस्की टास्क, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग जो पैसा होते हैं, क्योंकि इनहेरिट क्वालिटी जो ऑप्शन की है ना, वो मेल्टिंग ही है, अंततः उसको खत्म होना है। कि 10 में से 9 लोग हारते हैं, तो हारने वाले जैसे कि बताया इन्होंने, इट इज ऑब्वियस कि वो उनमें स्किल सेट की कमी होती है, मनी मैनेजमेंट की कमी होती है, डिसिप्लिन की कमी होती है, बहुत सारी चीजों की कमी होती है, और उसके बाद भी मार्केट है। तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट उनका जो है उस चीज के लिए बना नहीं है, वो इमोशंस पे अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्शंस के लिए आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। लेकिन होएगा कैसे इमोशंस पे कंट्रोल? हाँ, तो इसी चीज को अगर हम लोग देखें, अगर सेबी कह रही है कि 90% लोग कमा रहे हैं, तो इसका मतलब 10% कमा रहे हैं, तो अगर 90 लूज कर रहे हैं, अगर ऑप्शंस जो है जीरो सम गेम है, डेरिवेटिव जीरो सम गेम, अगर 90 आदमी लूज कर रहे हैं तो ये 10 कमा लेते हैं, 90 का पैसा 10 को जा रहा है, तो उन 10 में जो माइंडसेट है, उन 10 के पास जो स्किल है, उन 10 के पास जो एज है, आपको चाहिए कि आप उस चीज को डेवलप करें, आप उस चीज को अडेप्ट करें, आप उस चीज को लर्न करें। जब आपकी स्किल्स डेवलप्ड होएगी, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपका इमोशंस पे कंट्रोल भी अपने आप होगा। सर ये जो एक चीज़ और ये वाली है कि मेरे को लगता है जीरो सम गेम भी नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस है, एक्सचेंज के चार्जेस है, ये सब कर करा के नेट शेल में तो आप अगर बराबर नहीं उठता, वो एक ने 10 खोए, एक ने 10 पाए, तो जिसने 10 खोए उसने तो 10 खो लिए, लेकिन जिसके 10 आए उस पर आए 8 ही, यानी 2 तो गवर्नमेंट ले गई। हाँ, ये तो रेशियोज है, ये तो 10 वाला भी हो सकता है, 12 ही खो रहा पहले भी था, वो अब भी वो सदा ही रहेगा। हाँ, और 10 वाला भी हो सकता है 12 खो रहा हो और पाने वाला 8। बट ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही है कि आप कोशिश करें कि आप उन 10 में आए। आपको 90 से 10 में कैसे शिफ्ट? हाँ, बस कि आपको 90% की कैटेगरी से निकल के ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 10% की कैटेगरी में आना है। उसके लिए आपको आपके स्किल्स पे काम करना है, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है। किसी भी बिजनेस, किसी भी धंधे को करने के लिए आपको कोई भी स्किल सेट एक्वायर करने के लिए समय लगता है, सीखना होता है। तो आप प्रॉपर वे में पहले उसको सीखें, उसको एक्वायर करें, अपना मनी मैनेजमेंट बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं, कंसिस्टेंटली आप उसको ट्रेड करें। आप भी 10% में शामिल हो सकते हैं। साथ में एक मेंटर जरूर बनाए अपने जीवन। हाँ, इसी चीज को अगर मैं कंटिन्यू करें, अगर आप मान लो आप ऑर्गेनाइज्ड वे में रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट या होटल का बिजनेस करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड डेटा ये कहता है मात्र 6% जो लोग हैं, ठीक है, वो सक्सेस, उनका जो हिट रेशियो सक्सेस परसेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग रेस्टोरेंट नहीं खोलते हैं या वो ट्राई नहीं करते कि मैं अपने बिजनेस को खड़ा ना करूं, ठीक है। तो हर बिजनेस में सक्सेस और फेल्यूर सब में होता है, और जहां भी सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेशियो हमेशा कम होता है। और ये वाला रेशियो तो मैं ख्याल 90-10 का तो लगभग हर बिजनेस के साथ चीज और कहना चाहूंगा जी। जैसे डिस्क्लेमर है, ये स्टार्टिंग से है जी, स्टार्टिंग से 10-90 है जी, तो स्टार्टिंग की रेशियो है। अभी हो सकता है ये चेंज होगी, क्योंकि पहले जो ट्रेडर आता था वो सिर्फ बगैर कुछ सीखे आता था, अभी काफी स्मार्ट। आजकल जो ट्रेडर आ रहा है उसे मालूम है चार्ट क्या है, कैंडल क्या है, पैटर्न क्या है, तो वो सीख कर आ रहा है। तो हो सकता है ये चीज चेंज होगी हो, लेकिन हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो पहले से, मतलब हम आधार वही मानेंगे जो हमारे पास आ। लेकिन जैसे विनीत जी ने कहा कि हमें सारी चीज वो करनी चाहिए, अभिषेक जी ने कहा हमें सेगमेंट पता होना चाहिए कि हम कौन से सेगमेंट में करें, ऑप्शन में करें, स्टॉक्स में करें, फ्यूचर में करें, तो सारी चीज ठीक तरह होगी तो हम कमाएंगे, हम उस 10% में चले जाएंगे जी। तो सारी चीजें मतलब 90 से 10 की जर्नी है बेसिकली। शुरुआत हर कोई 90 से कर रहा है, अपने को 10 में आना है। और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जब से आया तब से जो नॉलेज है, नॉलेज काफी अवेलेबल है। तो पहले बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के आ जाते थे, तो उस टाइम यंगस्टर्स जो आ रहे होंगे, लेकिन अब और वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। 80% लोग सीरियस धंधा करते ही नहीं है। आप वैसे 20% के अंदर अगर आप थोड़ा अगर आप सीरियस हो गए तो आप पहले पूरा देख रहे हैं, तो आप वैसे 20% की कैटेगरी में ही आप समझ लीजिए। 10 की फाइट 10 से ही है। हाँ, 10 की फाइट 10 से है, 80% तो बिल्कुल हर उसमें वो है। तो सर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे अभिषेक जी, कि इसमें ऑप्शंस में दोनों तरीके से काम किया जा सकता है, बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई डिलीवरी, जैसा स्टॉक मार्केट में होता है कैश सेगमेंट में, डिलीवरी है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, आप सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं, बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो सर विच इज़ बेटर, बाइंग और सेलिंग? इट अगेन डिपेंड्स ट्रेडर टू ट्रेडर। ओके, आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, ओके, मार्केट में क्या विक्स चल रहा है,
मार्केट में तेजी आने वाली है, मंदी आने वाली है, तेजी या मंदी कितनी देर में आने वाली है, ऑप्शन का प्रीमियम कितना है, जी तो बहुत सारा फैक्टर है। ओके सो इसके लिए बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन कर पाएंगे विनीत जी और राहुल जी, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि विच वन इज बेटर, बाइंग या सेलिंग। देयर आर एक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स जहाँ पे कि आपको कंसिडर करके आपको अपना ट्रेड लेना चाहिए, और आप जो भी करें उस चीज़ को बहुत इन डेप्थ में स्टडी करें, और स्टडी करके ऊपर अगर हो सकता है कि इसका कोई बैक टेस्ट डेटा बना सकते हैं आप, 6 महीना 8 महीना 6 साल 10 साल का लोग मार्केट में ऐसे लोग हैं जो 15-15 साल के डेटा पे काम कर रहे हैं। उस डेटा को सीख के, उस डेटा को बना के फिर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। बाकी इसके ऊपर जो डिटेल में जो डिस्कशन करेंगे वो विनीत जी, राहुल जी, नीरज जी, देखिए मेरी नज़र में तो भाई ये समझिए कि खरीदना बेचना ये बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह है। अब इंश्योरेंस खरीदना बिजनेस हो सकता है या इंश्योरेंस बेचना बिजनेस हो सकता है। भाई ऑब्वियस है इंश्योरेंस बेचना बिजनेस है, यानी ऑप्शन सेलिंग एक बिजनेस की तरह लिया जा सकता है। लेकिन अब इंश्योरेंस जो कंपनियां बेचती है या सेल करती है वो आगे भी तो अपना इंश्योरेंस कराती है, जिसे री इंश्योरेंस कहा जाता है, या फर्दर जो अपने आप को बचाने के लिए या मैनेज करने के लिए करा जाता है। तो सेम वे में जितना ज़रूरी अगर ऑप्शन सेलिंग है तो आई थिंक उतना ही ज़रूरी ऑप्शन बाइंग भी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि आपको अगर कुछ भी करना है फोकस एक ही चीज़ पे करना है, दो नाव में सवारी नहीं करनी कि आपको आप एक दिन आज आप सुबह उठे तो आप बायर हो और कल जब सुबह उठे तो आप सेलर हो, ये नहीं होना। या तो आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर बनिए, अपॉर्चुनिटीज दोनों चीज़ों में है। लेकिन आप यूँ स्विच करते रहेंगे कि आज बायर बन गए, कल सेलर बन गए, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में डाल देगी ये चीज़। ओके बाइंग और सेलिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए सेलिंग इज ए बिजनेस, जैसे राहुल जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेलिंग के लिए आपको एक डिसेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो रहती है। हाँ, बड़ा पैसा तो चाहिए। हाँ, और ऑप्शन सेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है, ऑप्शन सेलर्स ईट लाइक एन आंट एंड शिट लाइक एन एलिफेंट। राइट, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा हो भी सकता है बट ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो प्रेफर्डली ऑप्शन सेलिंग, लेकिन छोटी कैपिटल और अगर आप मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। राइट, अगर आपका स्किल सेट बहुत बढ़िया है, आप चार्ट बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं, आप डेटा की नॉलेज बहुत अच्छे से रखते हैं, आप अवेयर रहते हैं, तो आप बाइंग भी कर सकते हैं। बाइंग में भी बहुत अच्छा पैसा बनता है और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो बनाते हैं। और लेकिन इसमें ये कहना कि ऑप्शन सेलिंग ज्यादा रिस्की है या बाइंग ज्यादा रिस्की है, ये कहना गलत होगा। ऑप्शन बाइंग इज ऑल्सो ए रिस्की टास्क, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग जो पैसा खोते हैं, क्योंकि इनहेरिट क्वालिटी जो ऑप्शन की है ना जी, वो मेल्टिंग ही है। राइट, अंततः उसको खत्म होना है, वो जीरो सम गेम ही है। या ओके इसमें तो मैं एक चीज और salary पैसा कहना बनाता चाहूंगा है। कि हम जैसे मंथ स्टार्ट होता है, जी, स्टार्टिंग में बाइंग करके चल सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए आप Stock कैसे के लिए कह रहे हो? हाँ, ये तो बहुत Context ही के लिए। हाँ, specific नहीं चीजों इंडेक्स के लिए नहीं, मैं किस पर्टिकुलर किस स्टॉक्स के लिए Stock कह रहा हूँ। options की इसमें भी फिर आपने क्योंकि stocks और मेल्टिंग, जैसे विनीत जी ने बताया मेल्टिंग है, तो ऑप्शंस तो मेल्टिंग का ही हुआ है, और 2 हफ्ते बाद या तीसरे हफ्ते के बाद आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं ऑप्शंस को, जी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आता ही आता है। सर यहाँ पर एक चीज काटना चाहूंगा मैं कि भाई आपको ये नहीं पता लगता ना कि बड़ा मूव कब आने वाला है। मान लीजिए आपका महीने के एंड में बड़ा मूव आने वाला स्टॉक्स में है, ही कर सकते हैं। महीने हाँ, के ये एंड में stocks बड़ा का मूव ही। आने वाला है। अब आपको महीने के स्टॉक्स में आपको मिलने वाले 20%, आपने ऑप्शन बेच दिया 2% का, आप 2% लेके बैठ गए। नहीं, उसके लिए है तो ना, जैसे और- विनीत जी ने कहा ना कि उसके लिए आपको सारी चीज देखनी पड़ेगी। नहीं सर, वो तो देख तो जो मर्जी लो, लेकिन कोई मूव कितना बड़ा होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता ना। मैं ये तो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई एक चीज ऊपर चली जाएगी, कितनी ऊपर चली जाएगी ये थोड़ी जान सकता है कोई लेकिन भी। सेलिंग के अंदर तो डेप्रिशिएट होगा ही ना, अगर वो थोड़ी डेप्रिसिएशन बहुत ही छोटी वो है, डेप्रिसिएशन इसके लिए होएगा राहुल अभी जी, तो। इसी के लिए तो हम बैक टेस्टिंग करते हैं हाँ सर, बैक टेस्टिंग कि तो हमें इसी मिथ से, हमें इस यूफोरिया से ही तो निकलना है। यही कि skill कहीं ना set है। कहीं ये मतलब ये चीज हमें कहीं ना कहीं ब्लॉक करती है ना, हमारे माइंड को ब्लॉक करती है, एक नॉर्मल ट्रेडर को ब्लॉक करती है, और वो हमें यही चीज तो लालायित करती है ज्यादा कि यार आज 100 रुपए का ऑप्शन लिया, ये कहीं ना कहीं ये 2000 का हो जाएगा, ये 10,000 रुपए मैं इसमें बना लूंगा, 50,000 बना लूंगा, 1 करोड़ बना लूंगा। तो इस चीज से तो हमें बचना है। हाँ, इससे बचना तो है सर, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जैसा अभी पहले भी बात हुई कि भाई या तो आप प्योर बायर बन जाइए या प्योर सेलर बन जाइए। नहीं, आप दोनों भी बन सकते हो। हाँ, दोनों बन सकते हैं, लेकिन आप इस तरह नहीं बन सकते कि भाई आज सुबह उठे तो हम सिर्फ सेलर थे,
ये आपके स्ट्रेटेजी का, आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा हो सकता है कि मैं ये वाली चीज बेचूंगा और ये चीज खरीदूंगा। मतलब कह सकते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी। हाँ, कि लेकिन कब आप buying ये करना है, कब सेलिंग करना है, पॉसिबली आपको ये नहीं हो पता सकता आई थिंक कि भाई आप एक दिन उठे तो आप सेलर हो, क्या आज हम तो खाली सेलर बन के उठे, आज खाली सेल मारेंगे, और अगले दिन आप उठे तो आप बायर बन गए कि आज हम खाली बायर है, खाली बाय करेंगे। आपके तरीकों का हिस्सा हो सकता है बाइंग सेलिंग करना, साइमल्टेनियसली दोनों चीजें एक साथ करना, लेकिन पर्टिकुलर एक ही चीज पे एक दिन फोकस करना, अगले दिन दूसरी चीज पे फोकस करना, ये शायद थोड़ा कहीं ना कहीं आपको वो कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। बाकी तरीके लगाइए, 4 खरीदिए, 2 बेचिए, 2 खरीदिए, 4 बेचिए, दुनिया पता नहीं क्या क्या strategies कर रही बहुत है। अवेलेबल है, उसके लिए थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। डेटा रिसर्च हाँ, कीजिए, डेटा रिसर्च strategies कीजिए, बनती बहुत चली सारी जाएंगी, चीजें किस वक्त करते चले मार्केट जाइए। क्या रिएक्ट करती है। ओके, तो सुनील जी अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स ऑप्शंस को प्रेफर करना चाहिए या फिर स्टॉक ऑप्शंस को प्रेफर? हमारे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। इवन मैं आपके दर्शकों को ये बताना भी चाहूंगा कि जो आप उस पर डाटा विंडो देखते हो जिस पे सिर्फ टॉप 5 कोड्स आती है, ब्रोकर्स जितने भी है जिनके अपने सॉफ्टवेयर है, उनको पूरी मार्केट की डेप्थ दिखाई दे जाती है एक बार में।